रहीम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर्स के लिए जो पीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेप यानी कि साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और डिटेल में आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से सवालात इस एग्ज़ामिनेशन में आपको हल करने होंगे और ये किस तरह का एग्ज़ाम होगा। ये वीडियो आपको मुकम्मल गाइड करेगी, तो एंड तक बने रहिएगा हमारी वीडियो में ताकि आप बर वक्त अपने आप को इक्विप्ड कर सकें इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आपके जो है पीरा ने अनाउंस किया है कि आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होगी या साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो आपके इंटरव्यू से पहले होगी और ये ईद से पहले प्रोसीजर इनका स्टार्ट हो जाएगा और विद इन अ वीक रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली जो है ये 3 पार्ट्स हैं इस एग्ज़ामिनेशन के, साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन के। अगर हम डिस्कस करें तो टोटल एग्ज़ामिनेशन में वैसे इसका टाइम होगा, ड्यूरेशन 1 घंटा और 50 मिनट, 1 आवर 50 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन होगी साइकोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन की। इसका पहला फॉर्म जो होगा वो होगा फॉर्म नंबर 1, बायोडाटा फॉर्म। इसके अंदर 15 सेक्शंस होंगे और इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। वीडियो में अगले हिस्से में आपसे सारे बायोडाटा फॉर्म के तमाम सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं फॉर्म नंबर 2 को। फॉर्म नंबर 2 में ड्यूरेशन आपकी 20 मिनट्स की होगी और ये टोटल 8 सवाल आपको करने होंगे। ये क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होंगे जो आपने 7 से 8 लाइंस के अंदर यानी 60 से 70 वर्ड्स के अंदर आंसर देना होगा। मीन्स टू से दैट 8 क्वेश्चंस हैं और 60 वर्ड्स भी लिखें अगर आप एक क्वेश्चन में, तो 8 6 48, तो 480 वर्ड्स आपको इसमें लिखने होंगे। कितने टाइम में? जस्ट 20 मिनट्स में। और इसमें ही आपने इन्हें रीड करना है, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, आंसर फॉर्मुलेट करके लिखना भी होगा। ये काफ़ी ट्रिकी पार्ट है और सबसे ज़्यादा मैटर जो करेगा इस एग्ज़ामिनेशन में ये पार्ट मैटर करेगा। इसकी बेस पे ही साइक जो होगा आपका वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेगा और आपकी पर्सनैलिटी की कुछ ट्रेड्स को निकालेगा। आपकी पर्सनैलिटी की जो सिग्निफिकेंट ट्रेड्स होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उन्हें वो पैनल के सामने रखेगा और उन ट्रेड्स को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए आपके बारे में वो लोग कुछ क्वेश्चन सेट करेंगे। वही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा ये पार्ट 2 यानी फॉर्म नंबर 2 मैटर करेगा। फॉर्म नंबर 3 में टोटल आपके पास 95 या 120 MCQs होते हैं और इसमें जो आपके पास टोटल ड्यूरेशन होती है वो 60 मिनट्स की होती है। चलें फॉर्म नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, बायोडाटा फॉर्म को। इसमें 15 सेक्शंस हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ और 30 मिनट की ड्यूरेशन है। सबसे पहले नंबर पे आपको इसमें लिखना होगा अपना रोल नंबर और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वहाँ पे लिखते हुए आपके पास जो है वो इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ को बारी बारी अपने डॉक्यूमेंट से निकाल के चेक करते रहें या अपने आईडी कार्ड से देख के नंबर लिखते रहें। ये चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आपको अपनी एज एग्जैक्ट कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि उस टाइम पे आपकी एज कितनी है और एडवर्टीज़मेंट जहाँ पे ख़त्म हो रही है, एडवर्टीज़मेंट की डेडलाइन है, उस वक्त आपकी एज कितनी है बनती है। तो एग्जैक्ट फिगर्स आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको फादर नेम, एज, उनकी अपने वालिद साहब की उम्र और उनका ऑक्यूपेशन ये भी पता होना चाहिए। चौथा सवाल होगा कि मदर नेम, एज और ऑक्यूपेशन में अगर वो है तो वरना आप हाउसवाइफ लिख देंगे। और सिबलिंग्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स, उनके नाम, उनकी उम्रें, उनके क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई काम कर रहे हैं तो कितना कमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। उसके बाद छठा सवाल होगा इसमें योर ओन प्रोफेशन, अपना आप क्या करते रहे हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद और क्या कितनी तनख्वाह रही है आपकी, डेजिग्नेशन क्या रहा है आपका, ये सारी चीज़ें भी आपने लिखनी है इसी टाइम के अंदर। और
उसके बाद 7वें नंबर पे आएगा कि टोटल फैमिली की इनकम कितनी है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद टोटल फैमिली की इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर्स भी आपको पता होना चाहिए कि खर्चे कितने आ रहे हैं फैमिली के। और 8वां आएगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो फिर आपने अपनी वाइफ की पर्टिकुलर्स लिखने होंगे और अपनी, या बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में लिखना होगा। अगर अनमैरिड हैं तो जस्ट नॉट एप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ जाएंगे। और 9वां सवाल इसमें आएगा कि एजुकेशन के हवाले से। इसमें कॉलम्स बने होंगे और उसके अंदर आपने लिखना होगा कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और मास्टर 4 सेट होंगे। इनके अंदर आपने लिखना होगा फर्स्ट के कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कितने में टोटल मार्क्स है जितने में से ये ऑब्टेन किए हैं, परसेंटेज क्या बनती है, ईयर क्या बनता है, इंस्टीट्यूट कौन सा था, एग्जामिनेशन बॉडी कौन सी थी। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और याद रहे परसेंटेज निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, ना आपको अलाउड होगा वहाँ लेके जाना। तो ये चीज़ें आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा कि मेंबरशिप, कोई आपकी मेंबरशिप हो किसी फलाही इदारे में, किसी सोशल वेलफेयर के काम में कोई मेंबरशिप किसी इंस्टीट्यूशन की हो तो वो आपने लिखना है, या कहीं पे आपने इंटर्नशिप्स की हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा। और क्वेश्चन नंबर 11 आएगा कि सर्टिफिकेट्स, कोई आपको अचीवमेंट के सर्टिफिकेट्स मिले हों या कहीं पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का कोई सर्टिफिकेट मिला हो, कोई भी सर्टिफिकेट्स जो आपको मिला हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ कंट्री कोई आपने विज़िट किया हो, पाकिस्तान छोड़ के गए हों, तो अगर गए होंगे तो फिर आपने उसकी डिटेल्स और उसके पर्टिकुलर्स भी मेंशन करने हैं। अगर नहीं गए तो जस्ट नोट एप्लीकेबल लिख के आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा कि आपकी फ़ैमिली में से कोई पीएमएस या सीएसएस ऑफिसर है कि नहीं। अगर नहीं है तो जस्ट नो, अगर है तो उसके बारे में आपको सारे पर्टिकुलर्स उसके याद होने चाहिए कि वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस ईयर में उसने जो है पीएमएस या सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था और क्या आपका रिलेशन है उसके साथ। और याद रहे कि ये सिर्फ ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है। अगर फैमिली के में कोई दूर से कोई रिलेटिव बनता है तो उसके बारे में नहीं लिखना। 14 क्वेश्चन है कि यूर अटैम्प्ट फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए आपने कितनी पहले अटैम्प्ट्स की हैं। तो इस क्योंकि ये पीरा पहली दफ़ा बना है डिपार्टमेंट तो आपने 1 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे पहले आपने कोई अटैम्प्ट इसकी नहीं की। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा कि कोई बीमारी हो आपको, कोई मेजर डिजीज़ है, कोई ऑपरेट हुआ है या कोई भी जो है सांस का मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर्म नंबर 2 पे अब आते हैं। ये था फॉर्म नंबर 1 जो बायोडाटा फॉर्म था, ये कंप्लीट हो गया है। 30 मिनट्स में आपने ये कंप्लीट करना है, याद रखिएगा, जस्ट 30 मिनट्स में, बल्कि 25 का आप एस्टीमेट लगाइएगा, क्योंकि शीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा और बाकी आपको थोड़ा बहुत जो है वो टाइम सोचने में भी लग जाएगा। लिखने के लिए आपके पास जस्ट फिल करने के लिए 25 मिनट का टाइम होगा। फॉर्म नंबर 22 में 20 मिनट्स की ड्यूरेशन है। टोटल क्वेश्चंस हैं आपके पास 8। ये सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। साइक के पास जो फॉर्म जाएगा आपका डोजियर ये बनेगा, उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ ये फॉर्म नंबर 2 होगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव तर्ज का पेपर होगा और इसके अंदर से ही वो आपके बारे में सारा जो है वो अपना राय कायम करेगा कि ये पर्सनैलिटी किस तरह की पर्सनैलिटी है इस इंसान की और क्या क्या इसमें एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो आपको लिखा जाएगा कि अपना इंट्रोडक्शन दें। हालांकि आपसे इंट्रोडक्शन हो चुका है बायोडाटा फॉर्म में, आपने अपने सारे पर्टिकुलर्स लिख दिए हैं, तो इसमें आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अपना इंट्रोडक्शन देना है। इसमें जो चीज़ें आप अपनी पर्सनैलिटी की बताना चाहते हैं साइक को, वो आप बताएंगे इसमें, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना वो लोग भी काफ़ी देर से ये काम कर रहे हैं, जो साइक होते हैं उनकी फील्ड है, वो जान जाते हैं कि ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है या जेन्युइन है। तो अगर प्रिटेंड कर रहा है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें फेल भी होते हैं, याद रखिएगा, इसमें लोग फेल भी हो सकते हैं, होते बहुत रेयर हैं लेकिन फेल हो सकते हैं। सेकंड में आपके पास इंटरेस्ट या हॉबीज़ आपने लिखनी होंगी अपनी।
इंटरेस्ट या हॉबीज़ आपने लिखनी है, बुक रीडिंग है या सोशल मीडिया चलाते हैं, देखते हैं या क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी आपकी पर्टिकुलर हॉबीज़ हैं वो आपने स्पेसिफिक हर बंदे ने अपनी अपनी मेंशन करनी है। और याद रखिएगा ये चीज़ें वही मेंशन कीजिएगा जो आपकी सच में हैं, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे ऐसे ही सवालात होंगे हॉबीज़ वगैरह के बारे में। तो अगर आपने वहाँ पर डिविएशन कर दी जो यहाँ पे लिखा है उससे, तो समझें आपकी रिजेक्शन हो गई, क्योंकि आपने एक जगह पे तो झूठ बोला है। अगर आप सच बोलेंगे तो उसमें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने एग्जैक्टली जो है वही वहाँ पे वहाँ पे पोर्ट्रे करें, प्रिटेंड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा कि सोशल लाइफ के बारे में अपनी बताएं, या अपने कोई बेस्ट फ्रेंड है उसके बारे में कोई सवाल आ सकता है कि उसकी कोई अच्छी बातें बताएं, उसकी कोई गुड हैबिट्स बताएं और कोई 2-4 बैड हैबिट्स अपने बेस्ट फ्रेंड की बताएं, या अपनी सोशल लाइफ के बारे में बताएं। इनमें से कोई एक सवाल 3rd नंबर पे होता है। और 4थे नंबर पे अपने गोल्स और टारगेट्स आपने लिखने हैं। ये भी 7 से 8 लाइनों के अंदर आपने अपने गोल्स और टारगेट्स लिखने हैं। 5 नंबर के ऊपर आएगा कि आपने अपनी अचीवमेंट्स, अब तक की ज़िंदगी की कितनी अचीवमेंट्स हैं आपकी, क्या क्या हैं वो लिखनी है। और 6 में अपने फेलियर्स लिखने हैं, जो बड़े सेटबैक्स आए हैं लाइफ में वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो वीक शो नहीं करना, और ना ज़िंदगी में वीक बनिए और ना किसी को इस तरह से बताइए कि आप बहुत ही मज़लूम हैं, ठीक है, क्योंकि मज़लूम लोगों के पर तरस किया जाता है, उन्हें काम कोई नहीं देता, ठीक है। 7 आएगा लर्निंग फ्रॉम लाइफ। आपकी ज़िंदगी से क्या आपने सबक सीखे हैं उसके बारे में आपने लिखने हैं 7 से 8 लाइनें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 आएगा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं और आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, ये आपने मेंशन करनी है। सोच समझ के लिखिएगा, ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। इसके बाद आएंगे हम अपने फॉर्म नंबर 3 की तरफ। फॉर्म नंबर 3 जो है हमारे पास ये MCQs बेस्ड पोर्शन है। इसमें टोटल MCQs आपके पास 95 या 120 हैं और ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसमें आपने याद रखना है कि एग्जांपल आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि किस तरह के MCQs आपसे पूछे जाएंगे। ये भी ट्रिकी MCQs होते हैं। या तो आपसे इस तरह का MCQs पूछा जाएगा कि हाउ ऑफन यू टेल अ लाई, बी इधर मिस राइट हो गया, हाउ ऑफन यू टेल अ लाई, आप कितना आमतौर पे कितना झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने लिखना है कि समटाइम्स की ऑप्शन होगी कि कभी कभी झूठ बोलता हूँ मैं, या बिल्कुल नहीं बोलते तो नेवर। अगर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की ऑप्शन होगी, या वेरी रेयर या बहुत कम बोलता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि जिसके अंदर जो है वो ट्रिकी ऑप्शंस होंगी, या कोई आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि लड़कों और लड़कियों के जो है इंस्टीट्यूशंस अलहदा होने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट दे दी जाएगी। और उधर लिखा होगा 4 ऑप्शन, एग्री, बी डिसएग्री, सी स्ट्रॉन्गली एग्री, डी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो उसमें भी आपने सोच समझ के जो आपके दिल में, जो आपके दिल के नज़दीक दुरुस्त जवाब है वो आपने वहाँ पे लगाना है। और ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको A to Z सारे सवालात डिस्कस कर दिए जो आपसे पूछे जाएंगे आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम PPSC और दीगर एग्ज़ामिनेशंस के मुतालिक जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।